चलिए इसको क्या बोलते हैं, और एक कटौती नाम से भी, कटौती, वट्टा, छूट, कटौती, डिस्काउंट, सारे एक ही नाम है। अब यहाँ पे डिस्काउंट जो शब्द आपको जनरली देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, बड़े बड़े होल सेलर्स में। क्या बोलते हैं, आप इतने % का अगर सामान लोगे तो आपको क्या मिलता है, कुछ छूट मिलता है। अब वो छूट ना आपको कैसे देता है, 2 तरीके से देता है। या आपको सामान दे देता है, कई बार देखो कि आप अगर मान लीजिए एक चीज़ ले रहे हो तो आपको एक और क्या कर देता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। सुने हो नहीं, एक लो और एक साथ में उसके साथ एक्स्ट्रा ले जाओ। ये भी एक प्रकार का क्या है, क्रॉस सेलिंग का छूट। मतलब एक तरह से एक खरीदने आ रहा है वो 2 खरीद के जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि क्या मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। ये छूट वाला जो ना ज़्यादा बेचने के लिए, सामने वाले कस्टमर को उभारने के लिए क्या करते हैं, वो छूट देते हैं। क्या देते हैं, छूट। अब बता, छूट देंगे तो अपनी जेब से तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है, अपनी जेब से देगा क्या, नहीं देगा। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मुझे लागत पड़ती है, क्या पड़ती है, लागत। लागत मतलब क्या होगा, खर्चा है। लागत क्या है, खर्चा है। मतलब मैं बोलता हूँ अगर ये मार्कर ये पूरे खैरागढ़ में नहीं है और ये एक मार्कर मुझे मंगाने पड़ते हैं, मान लीजिए रायपुर से। कहाँ से, रायपुर से। और ये मान लीजिए मेरे को पड़ता है, मान लीजिए वहाँ का 50 रुपये है। अगर वहाँ मैं जाऊँगा तो 50 रुपये लगेंगे, लेकिन इसको वहाँ पे जाऊँगा आऊँगा, इससे अच्छा मैं बताऊँ कि एक गाड़ी वाला को मैंने कॉल किया, बोला कि ये वाला मार्कर जो है मेरे लिए ख़रीद के लाना, वो 50 रुपये में मेरे को ला के देगा। क्या वो 50 रुपये ही लेगा, इसको क्या बोलेगा, अपना खर्चा भी निकालेगा इसमें। क्या बोलेगा, अपना खर्चा भी निकालेगा। और क्या बोलेगा कि भाई 50 रुपये का इसका कीमत है, 50 रुपये इसकी कीमत है, और इसमें जो लाने के खर्चे हैं ना वहाँ से यहाँ तक, हालांकि वो बस खाली भी आ सकता था, लेकिन बस इतनी सी चीज़ को लाने के लिए वो क्या बोलेगा, इसको वहाँ से यहाँ तक आपका पैसा बचा दिया मैंने। क्या बता दिया, पैसा बचा दिया, तो वो पैसा मैं मेरे को दे दो। तो ये क्या बोला है कि लागत मतलब होती है कि मेरे को ये खरीद के कितने में पड़ी। लागत मतलब इसको यूज़ करने तक, मतलब ऐसे कंडीशन में यूज़ करने लायक लाने तक पड़ी, ऐसे जगह में। बताओ इसका यूज़ क्या बीच स्थान में क्या था, रास्ते में था क्या, नहीं। वो जब तक यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक इसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ तक लाने में मेरे को जो जो खर्चा लगा इसको खरीदने का और इसको यहाँ तक मंगवाने का, वो सारा मेरा क्या रहता है, लागत। अब मान लीजिए सपोज़ करना सब मिला के मैं इसको 100 रुपये में ख़रीदता हूँ। कितने में, 100 रुपये में। और मेरा काम ही है कि इस सामान को मैं ख़रीदता ही इसलिए हूँ ताकि मैं आगे इसको क्या कर सकूँ, बेच सकूँ। क्या कर सकूँ, बेच सकूँ। तो जो चीज़ें मैं बेचने के उद्देश्य से खरीदता हूँ वो मेरे लिए क्या कहलाता है, माल। क्या कहलाता है, माल, गुड्स। क्या बोलते हैं इसी को, गुड्स। बहुत original। इसी को क्या बोल देते हैं, गुड्स। अगर जो लागत में, जो अपनी मैंने कॉस्ट में ख़रीदी, और इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि अपना कुछ यहाँ पे लाभ का हिस्सा जोड़ूंगा। कितना हिस्सा जोड़ूंगा, लाभ का। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं कोई भी सामान अगर ख़रीद के लाता हूँ उसमें मुझे 50% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। कितना प्रतिशत, 50%। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 100 रुपये का 50% कितना होगा, 50 रुपये होगा। सिंपल सी बात है, कितना रुपया हो गया, 50। तो मैं इस 100 रुपये के सामान पे कितना कमाना चाह रहा हूँ, 50। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा क्या है, लाभ का हिस्सा है। ये मेरा क्या है, लाभ का हिस्सा है। तो यहाँ पे टोटल मेरे कितने हो गए, 150। आपने कई बार सुने होंगे कपड़ा दुकान में, ये क्या है, मेरा विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। क्या बोलते हैं इसी को, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। सुनो ना, सेल 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 सेल, क्या सेल, कोई सेल नहीं है। वो सस्ता में लगता जरूर है लेकिन वो सस्ता में नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी सामान खरीदते हो उसमें कुछ लाभ का हिस्सा जोड़ते हो और फिर उसको कितना में बेचना है आप वो तय कर लेते हो। लेकिन सामने वाला कस्टमर क्या है, एकदम होशियार है। क्या है, होशियार। क्या होशियारी मारता है सामने वाला, बार्गेनिंग करता है। क्या करता है, क्या बोलते हैं उसे, मोल भाव। क्या करते हैं, मोल भाव। कम करवाते हैं ना, तो क्या अगर वो मैं 150 बताऊँ तो वो अगर कम करवाएगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या मैं कभी भी अपना नुकसान चाहूँगा, नहीं। मैं क्या बोलूँगा, सामने वाला इसमें क्या करवाने वाला है, छूट करवाने वाला है। तो मैं देख लेता हूँ कि सामने वाले की नीयत कितने तक है। क्या वो 10 का छूट करवाएगा, 20 का छूट करवाएगा, या 30-40, कितना छूट करवा सकता है। तो मैं उस हिसाब से क्या करता हूँ, इसकी प्राइस मैं सामने वाले को जब बताते टाइम क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो इसमें ना मैं क्या करता हूँ, इसमें बताने वाली कीमत, सुने हो कि नहीं सुने हो,
अरे कपड़ा दुकान में जब जाते हो आप तो क्या बोलते हैं, ये शर्ट ना 800 की है। कितने की है? सोच के हमारे को ऐसा तो लगता है कि दिख तो नहीं रहा है 800 का, फिर भी क्या बोलते हैं 800 का ये शर्ट। कितने का है? 800 का। फिर बोलते हैं नहीं भैया महंगा लग रहा है। क्या लग रहा है? महंगा। तो वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप 100 रुपये कम दे देना। तो क्या वो नुकसान में दे रहा है अपना? नहीं दे रहा है, वो उसने पहले से कमा लिया, अपना जो कमाने वाला हिस्सा वो जोड़ के रखा है, उससे एक्स्ट्रा आपको बता रहा है ताकि आप कुछ डिस्काउंट करवाओ तो वो कुछ नीचे उतरे। और कहाँ तक वो उतर सकता है? अगर कोई कस्टमर मेरे से डिस्काउंट मांग रहा है, मैं बोलता हूँ मान लीजिए वो 50 रुपये का डिस्काउंट करवाने वाला है सामने वाला, तो मैं क्या बोलता हूँ इसकी कीमत मैं ना 150 में बता क्या बताऊँगा, 200 बताऊँगा। कितना बताऊँगा? 200। और बोलूँगा ये सामान आपको मैं कितना कमाऊँ। कोई भी दुकानदार ये नहीं बताएगा कि वो किस सामान पे कितना कमा रहा है, ये ज़रूर बताएगा इसमें इतना जीएसटी लगता है, वो सारा कुछ बता देगा, इसलिए इतना प्रतिशत जीएसटी लगता है, लेकिन उसमें उसका लाभ का हिस्सा छुपा रहता है। अगर बताओ मैं बता दूँ कि मैं सामान को 100 में ख़रीद के लाया हूँ, तो सामने वाला नहीं जान जाएगा कि 50 के मेरे को चिपका रहा है करके। क्या बोलेगा 50 मेरे से कमा रहा है, वो फिर सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करवाऊँ, इतना क्या वसूल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं बोलता हूँ भैया आप ना एक काम करो, ये सामान आपको पड़ेगी कितने की? 200 की। कितने की? 200 की। और वो सामने वाला अगर डिस्काउंट करवाएगा, क्या करवाएगा? डिस्काउंट। तो मैं बताओ कहाँ तक का मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ? क्या मैं उसको 100 दे सकता हूँ डिस्काउंट? 100 रुपये? मैं क्यों नहीं दूंगा वो? अरे 100 में तुम्हें खुद खरीद के लाया हूँ, अगर 100 रुपये का डिस्काउंट दे दूँ 200 में, तो मैं कमाया क्या? फिर नहीं कमाया। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर डिस्काउंट कोई करवाएगा भी तो मैं कितने में आ जाऊँगा? कहाँ तक का आ सकता हूँ मैं? 150। अगर सामने वाला भूंदू निकला तो मैं उसको 200 में भी चिपका सकता हूँ। समझ में आ रहा है? चिपका सकता हूँ मतलब होता है मैं उसको जा तेरा खुशी खुशी वो चला भी जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं कि ग्राहक को लुभाने के लिए आप देखना कभी भी क्या बोला जाता है, ये सिर्फ बिल्डिंग बना है ना, और यहाँ पे दुकान में यहाँ पे बैठा हुआ है कोई गले में पैसा गिन रहा है, और यहाँ पे लिखा होता है ऐसे मस्त चमकीले शब्दों में 40% और क्या लिखा रहता है? 40% ऑफ। ये होते बेटा हाथी के दांत। सिंपल बताता हूँ किसके दांत होते हैं? हाथी के दांत। हाथी के दांत कैसे? कि अगर आप जाओगे तो आपको बोलेगा कोई सामान कितने का है, मान लीजिए 300 का बोलेगा, और उसके बाद उसमें क्या करेगा 40% उसका क्या कर देगा, कम करके आपको बताएगा भाई सर आपको इतना पड़ेगा। और हम क्या बोलेंगे, अरे वाह हमको क्या मिल गया, छूट मिल गया, और हम खुशी खुशी लेके घर आ जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे हमारा नुकसान हो गया, हमारा मतलब क्या हो गया, हम उल्टा ये सोचते हैं कि हमको क्या मिला है, डिस्काउंट। तो ऐसे डिस्काउंट ये कहलाते हैं व्यापारिक छूट। क्या कहलाते हैं? व्यापारिक छूट। इसी को क्या बोलते हैं? व्यापारिक छूट। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। हालांकि ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना और बेचना। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सामान खरीदना और बेचना। तो सामान खरीदते या बेचते टाइम जो डिस्काउंट हम बोलते हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअल में वो डिस्काउंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताओ? 50 रुपये है। कितना रुपये है? 50 रुपये। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मैं, दो चीज़ें होती है, माल को मैं क्या करता हूँ, माल को बेचता हूँ, और दूसरा क्या करता हूँ, खरीदता हूँ। पहला तो खरीदूँगा, क्या करूँगा, खरीदूँगा, और दूसरा क्या करूँगा, बेचूँगा। क्या करूँगा? बेच दूँगा। समझ में आ रहा है? जब मैं माल खरीदूँगा तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या रहेगा, फ़ायदे की बात रहेगा कि नुकसान वाली बात रहेगी? अगर मैं माल खरीद रहा हूँ और डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो ये क्या मेरे लिए नुकसान है कि फ़ायदा है? यार फ़ायदा है ना, साफ साफ है, समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ अगर मैं खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए अगर डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, फ़ायदा है। क्या है? फ़ायदा। और जब मैं बेचूँगा तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या रहेगा, नुकसान। क्या रहेगा? नुकसान। तो मैं बोलता हूँ हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं क्या करते हैं, लेखांकन समीकरण बनाते हैं। जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, खर्चों को, या जो भी हानि होती है क्या बोलते हैं, हानि। डिस्काउंट एक प्रकार की हानि है। क्या है? हानि है। ताकि हम क्या, डिस्काउंट देने से क्या हम वो लाभ कमा पाते हैं, क्या वो फ़ायदा हो पाता है, क्या नहीं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक हानि है। और जब भी हानि होती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। क्या करते हो? डेबिट। और जब भी फ़ायदा होगा, क्या होगा, फ़ायदा। फ़ायदा कब होगा? जब आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी को आप क्या बोल सकते हो,
इसे को क्या बोल सकते हो, लाभ। क्या बोल सकते हो, लाभ। अगर लाभ जब भी होते हैं तो आप क्या करते हो, उसको क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट। सिंपल सी बात है। अब देखना है चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ माल बेचा, क्या बेचा, माल बेचा। मैं बात करता हूँ किसकी, बेचने की। किसकी, बेचने के। जैसे ही मैं माल बेचता हूँ तो मेरे हाथ से क्या जाएंगे, ये मार्कर चला जाएगा और इसके बदले क्या आएंगे, पैसा आएगा। तो कितना पैसा आएगा, सामने वाले ने डिस्काउंट करा लिया, मान लीजिए कितने डिस्काउंट करा लिए। क्या मैं इस डिस्काउंट को अपनी बुक्स में दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। ये तो मैं फालतू बता रहा था ना, इसका मैं दिखाता नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में बेचने वाले के लिए नुकसान नहीं है, ये तो दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में वो बेचता कितना में था, 150 में। तो इस वाले को हम क्या नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये फालतू का है, दिखावा है। क्या है ये, दिखावा है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर 150 कितना है, 200 में, कितने में, 200 में अगर मैं 50 हटा भी दूँ तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 150 में। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है, व्यापारिक वाला। कौन सा वाला, व्यापारिक छूट है। क्लियर है। और उसके बाद ये जो है एक्चुअल में इतने में आप बेचते हो। कितने में बेचते हो, 150 में बेचते हो। अब बताओ, सामने वाला बार बार आपसे खरीदता है, सामने वाला बार बार आपसे माल खरीदता है, तो एक रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। कि अगर मैं आपसे बार बार माल खरीदने आऊँ तो कई बार हो सकता है मेरे पास पैसा रहेगा शुरुआत में, क्योंकि नया नया कस्टमर को कोई भी उधारी देता है क्या, नहीं देता है। अगर आप बार बार जिस एक ही जगह से आप क्या करते हो, खरीदते या बेचते हो, तो उसके और आपके बीच में क्या बनता है, एक रिश्ता। क्या रिश्ता, कि कई बार वो आपको विश्वास करके कि आप तो मेरे पास बार बार आते हो, ये सोच के आपको क्या कर देता है, आपको माल में कई बार उधारी में भी क्या कर देता है, बेच देता है, या आप उससे उधारी में भी खरीद लेते हो। वैसे ही आप क्या करते हो, सामने वाले को भी जिससे आप बेचते हो, कई बार वो अगर आपसे खरीद रहा है बार बार, तो आप क्या करोगे, उसको कई बार उधारी में भी माल बेच दोगे। तो यहाँ पे उधारी में बेचने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, दिमाग लगाओ, क्या दिक्कत है। उधारी में जब होते ना, ग्राहक गया तो गया, लेकिन वापस कभी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक बार उधारी में ले गया तो कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्राहक को जब भी हम उधारी में देते हैं तो एक डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है, कि वापस पैसा देने नहीं आएगा। इसलिए ना जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, पैसा मेरे को दे दे। क्योंकि जल्दी अगर मेरे को पैसा मिलेगा, जल्दी अगर मेरे को पैसा मिलेगा, तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा, भुगतान करूँगा। मैं भी तो किसी से उधारी में ख़रीद के लाया हूँ, तब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, उधारी में बेच रहा हूँ। अगर उधारी चलता रहा तो मैं कुछ कमाया क्या, नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जल्दी से जल्दी क्या कर दे, मेरे को पैसा दे दे, ताकि मैं क्या करूँ, आगे वाले को पेमेंट कर पाऊँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इस पर मैं 10 रुपये का, कितने का, 10 रुपये का, और सामने वाले को डिस्काउंट। ये लालच इसलिए देता हूँ ताकि मेरे को क्या मिल जाए, जल्दी से क्या मिल जाए, रोकड़ मिल जाए। कस्टमर, वो कस्टमर जो बार बार में, ये नया कस्टमर बनाने के लिए नहीं है। कौन सा डिस्काउंट, रोकड़ वाला, नगद डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं, नगद छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगद छूट। नगद छूट क्या है, ऐसा छूट जो नगद मिलने पे क्या किया जाता है, दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नगद छूट। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, नगद छूट किसको दोगे आप, जो पहले से कस्टमर है, जो पहले से कस्टमर है, उसको हम क्या देंगे, नगद छूट। अगर ये वाला छूट मैं हटा दूँ तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 140 में। अगर ये मैं 140 में बेच रहा हूँ तो कैश मेरे को कितना मिलेगा, कैश मेरे पास कितने आएंगे, रोकड़ कितने आएंगे, रोकड़ तो 140 आएंगे। कितने आएंगे, 140। और ये जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे लिए क्या होता है, नुकसान। क्या होता है, नुकसान। तो यहाँ पे मैं उस नुकसान या उस हानि को क्या बोलता हूँ, छूट। क्या बोलूँगा, छूट। छूट या बट्टा खाता बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बट्टा। बट्टा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बट्टा। तो बट्टा खाता क्या बोलोगे, बट्टा कितने का, 10 का। इस वाले को क्यों दिखाया मैंने, क्यों दिखाया, क्योंकि ये एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लाभ ना कमाने का नुकसान हो रहा है। अगर मैं लाभ नहीं कमा पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 10 रुपये का हानि एक्चुअल में हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 10 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। और जब भी देता हूँ तो ये होता है नुकसान, और नुकसान को क्या करूँगा, हमेशा डेबिट। क्या करूँगा, डेबिट। रोकड़ आया, नुकसान हुआ, लेकिन माल कितने का गया, माल कितने का गया, अरे माल तो 125 का गया, सॉरी कितने का, 150 का माल गया, रोकड़ मिला 140, और इतने का क्या हुआ, छूट दिया। यही बात उल्टी हो जाती है जब आप इसको खरीदते हो तब।
जब आप खरीदोगे, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यही माल आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तब आपको क्या होगा, यही डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास से अगर मैं माल खरीदने वाला हूँ तो माल आएगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, क्रय, परचेस क्या बोलूँगा, क्रय। तो यहाँ पे क्रय क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। कितने का सामान आ रहा है, 150 का, लेकिन मेरे पास से रोकड़ जाएगा कितना, 140 जाएगा ना, क्या 150 जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि रोकड़ जा रहा है और माल आ रहा है ज़्यादा से, रोकड़ जा रहा है कम से, मतलब क्या हो रहा है, मेरे को छूट मिल रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, छूट या बट्टा, बट्टा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बट्टा। कितने का है, 10 का। तो ये दोनों अलग अलग एंगल से, ये खरीदने वाले के नज़रिए से, खरीदने वाले के, और ये बेचने वाले के नज़रिए से। बात क्लियर है। इसी को अलग अलग तरीक़ों से बोला जाता है, वो हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो फ़िलहाल आपको ये समझना है कि छूट जब भी आप दोगे तो आपको होगा नुकसान। नुकसान किसका, और एक और क्लच मैं बता दूं, बट्टे का, जो फ़ायदा आप नहीं कमा पाए। यहाँ पे और ध्यान रखना कि जिधर रोकड़ दिखाई देगा, मतलब जिधर पेमेंट होने की वजह से या प्राप्ति होने की वजह से जिधर रोकड़ आएगा, इधर रोकड़ आ रहा है तो उधर ही क्या आ रहा है, बट्टा। जिधर रोकड़ दिख रहा है उधर ही क्या हो रहा है, बट्टा। मतलब जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। सिंपल बात है, क्योंकि कैश कम है ना, कैश कम है, इसलिए तो बट्टा क्या कर रहा है, उसकी पूर्ति कर रहा है डेबिट क्रेडिट होने में। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये सारा का सारा हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का लफड़ा है। समझ में आया। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मतलब वो चीज़ जो एक वह वास्तविक कीमत से आपको क्या मिलता है, कम में मिलता है या कम में आप देते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लो, बड़े काम का है। मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस।